अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम मैम। कैसे हैं आप सब? अस्सलाम। मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब लोग अपने आप को म्यूट कर लें। जो बात करेगा मैं आज आपकी फैसिलिटेटर हूँ। मेरा नाम डॉक्टर साइका सलीम है और मैं वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर एट HPRKB। तो बिकॉज इट्स माय फर्स्ट इंटरेक्शन विद यू ऑल, आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। सो एनीवन ऑफ यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। डॉक्टर शमशाद बेगम, जी मैडम इंट्रोडक्शन करवाएं प्लीज। अंजलि कुजानी मैडम आपके पास नहीं आ रहा। डॉक्टर शमशाद, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स AIG डिपार्टमेंट। थैंक यू मैडम। नेक्स्ट प्लीज। जी सर। Dr. Tokir Ahmed, Assistant Professor of Medicine, New Medical College, Hyderabad. थैंक यू। डॉक्टर नसीम किशोर, असिस्टेंट प्रोफेसर गायनी डिपार्टमेंट HMC KGMC। जी डॉक्टर। वालेकुम सलाम। डॉक्टर रुखसाना वर्किंग एज एसोसिएट प्रोफेसर गायनी डिपार्टमेंट हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स। थैंक यू मैडम। नेक्स्ट प्लीज। डॉक्टर सुनीता शेजान, सोफिया कबीर वर्किंग इन यूनिवर्सिटी सरकारी नेक्स्ट प्लीज। जी सर। जी डॉक्टर नाजिया, लेक्चरर कम्युनिटी डेंटिस्ट्री मेडिकल कॉलेज। थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज। Dr. Ehsan Rahman, Assistant Professor, College and Class Research Center, Hyderabad. डॉक्टर मोहम्मद सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर नॉर्थ ईस्ट कॉलेज मेडिसिन। Dr. Ikram, Associate Professor, Chairman, Department of Pathology, Transplant, IPD. थैंक यू सर। नेक्स्ट प्लीज। डॉक्टर आसिफुल्लाह। Associate Professor. ओके सर, थैंक यू। डॉक्टर इस्मत शहीद, KMH कोहाट। थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज। डॉक्टर आसिफुल्लाह, KMUIMS कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट। थैंक यू सर। डॉक्टर नवाज बेटा कर लिया आप लोग, वीडियो समाप्त कर लिया। जी डॉक्टर नवाज बेटा। डॉक्टर नवाज बेटा, न्यू सर्जरी डिपार्टमेंट KGMC। डॉक्टर अब्दुल जाना सर। ओके सर, नेक्स्ट प्लीज। डॉक्टर नादिया, मेडिकल ऑफिसर सर्जरी। ओके मैडम, थैंक यू। Dr. Khalid, Assistant Professor, GG Hospital, Development. नेक्स्ट प्लीज। Dr. Dijan, Diabetes Hospital, थैंक यू सर। नेक्स्ट प्लीज। ओके सर, थैंक यू सर। आपका आपने कौन सी मेडिकल कॉलेज से? नेक्स्ट प्लीज। हो गया सबका? डॉक्टर उस्मान, आई एम प्रोफेसर इन HOD बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट WMC। थैंक यू। Dr. Fakari, Assistant Professor at HOD, Department of Obstetrics and Gynecology. ओके सर, थैंक यू। सर आप लोग क्या वीडियो ऑन करें? सर आप लोग आप चेक कर लीजिए, आप अपने वीडियो स्टार्ट करिए। ओके डॉक्टर शैला। डॉक्टर शैला चला गया? यस मैम, कर रही हूँ। सर आप क्या डॉक्टर करिश्मा अली फ्रॉम विशाल मेडिकल कॉलेज कॉलेज डिपार्टमेंट। जी थैंक यू सर। ये आप शुरू करते हैं आज देखता हूँ अपने स्केड्यूल में कि PM इसका इंट्रोडक्शन रहती तो करवा दीजिए। ये तो म्यूट हो जाएगा सब लोग, और जिस बात करनी होगी वही आना। जी मैम, आई डॉक्टर शैला, असिस्टेंट प्रोफेसर एनाटॉमी डिपार्टमेंट फ्रॉम KMC। थैंक यू। ये डॉक्टर शैला ने नहीं करवाया। ओके मैम, थैंक यू ऑल। और अभी जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि जो हमारा 9 to 11 सेशन होगा उसमें हमने करिकुलम डेवलपमेंट करनी है एंड दैट इज बेस्ड ऑन हार्ड एंड 10 स्टेप्स। और ये हमारे मेडिकल एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हम बाद का सेशन लेंगे 12 से 2 बजे या 3 बजे तक का, उसमें हम कर्न के 6 स्टेप्स को पढ़ेंगे। तो आप लोग करिकुलम के बारे में क्या जानते हैं? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टुडे का जिस तरह मैंने अभी ऑब्जेक्टिव बता दिया है कि हम विल बी डिफाइनिंग एंड डिस्क्राइबिंग द करिकुलम एंड देन इज वी विल बी आइडेंटिफाइंग स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट ऑफ द करिकुलम बाय हार्डन एंड देन टाइप्स ऑफ द करिकुलम। Recording in progress. क्या डेफिनेशन हो सकती है करिकुलम की?
जी, कोई बताएगा आपके ज़हन में क्या आता है करिकुलम के बारे में? मैडम ये एक लाइव डायनेमिक डॉक्यूमेंट है जिसमें प्लान्ड एक्टिविटीज होती हैं which are offered to the student for learning purpose जी सर, offered by the education institution. थैंक यू वेरी मच सर। एनीवन एल्स? So curriculum refers to an interactive system of teaching and learning with specific goals, content, strategies, measurement and resources. इसमें बहुत कुछ आता है, ठीक है? It is a course of study, simple definition है. Then it is a series of experiences undergone by student in the medical school. It is everything that goes on within the school, including extracurricular activities, guidance and interpersonal relationships. जैसे ही आप गेट से एंटर होते हैं, करिकुलम आपका स्टार्ट हो जाता है थ्रू आउट द मेडिकल कॉलेज, जो कुछ होगा वो करिकुलम है। इवन जो एक्स्ट्रा करिकुलर आप कर रहे होते हैं, वो जो रिलेटेड होता है आपके करिकुलम से, तो डायरेक्टली रिलेट हो, इनडायरेक्टली रिलेट हो, दैट्स ऑल ऑफ दैट इज करिकुलम। सो दिस इज व्हाट मेडिकल एजुकेशन रिवॉल्व्स अराउंड, राइट? ये मेडिकल एजुकेशन का एक सर्कल है जो कि चलता रहता है और ये डायनामिक है, ठीक है? जिस तरीके से सर ने अभी कहा। सो क्या होता है कि पहले सबसे पहले हमारे पास कंटेंट आता है इन द फॉर्म ऑफ, उसको भी आप करिकुलम कहेंगे, बट एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड इन द सर्कल इज करिकुलम। कंटेंट के साथ हमारे पास क्या होते हैं, सबसे पहले और इंपॉर्टेंट चीज जो मेडिकल एजुकेशन में होती है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। आफ्टर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं कि इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमने कहाँ पर बैठ कर इनको अचीव करना है। Whether these are to be achieved in a classroom, in a demonstration room, in a simulation lab, in a ward, etc. and etc. Then comes the assessment. और यहाँ पर मैं एक बात आपको ऐड करूंगी कि जो ट्रेडिशनल करिकुलम होता था, आप सब जानते हैं कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी होते थे, लर्निंग एक्सपीरियंसेस भी हमारे होते थे, असेसमेंट हो जाता था एंड दैट्स ऑल। यही होता था ना कि ट्रेडिशनल में, कि नहीं कुछ और ही होता था। और असेसमेंट के बाद फिर उन्हीं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के फिर इस तरह चलता था। तो ये साइकिल इनकम्प्लीट था। उसके बाद क्या हुआ कि जो चेंजेस आने लगी, उसके बाद यही है कि जो असेसमेंट होंगे उसके ऊपर इवैल्यूएशंस होंगी, उसके ऊपर फीडबैक्स डेवलप होंगे और उन फीडबैक्स को देखते हुए फिर हम क्या करेंगे, अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को या तो हम करेक्ट करेंगे या उसको कम करेंगे या फिर उसको ज़्यादा करेंगे। वो डिपेंड करेगा आफ्टर असेसमेंट। ये जब आप असेसमेंट का सेशन करेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन चीज़ जो है वो ये है कि अब इसमें डायनामिसिटी आ गई है। असेसमेंट्स के बाद पूरा प्रोसेस होता है और हम अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को, ज़रूरी नहीं है कि हर साल चेंज होंगे। हर दूसरे तीसरे साल हम उसमें अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव, अपने एलओस को इधर-उधर करते रहेंगे। ये कुछ ऐसे होंगे जो हम ज़्यादा सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ एजुकेशन साइकिल गोज़ ऑन एंड ऑन। अब क्या था, चूँकि अब मैं करिकुलम इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, तो करिकुलम लैक ऑफ नॉलेज ऑफ करिकुलम एंड इट्स क्रूशियल। अब ये सब कह रहे हैं कि इट इज़ वेरी क्रूशियल टू नो अबाउट करिकुलम। हमारे ट्रेडिशनल टीचर्स के हाथ में उन्होंने चेंजेस आने लगी, सो दे अटेंडेड शॉर्ट कोर्सेस। कोई फॉर्मल शॉर्ट कोर्सेस, फॉर्मल ट्रेनिंग वगैरह इतनी नहीं थी। सो अगर हम उनको कहते थे प्लान अ कोर्स, तो वो क्या करते थे, एक ऑफलाइन का कॉमन सेंस होता था, उसके साथ 3 अदर फैक्टर्स होते थे। ये जो मैंने आर्टिकल आपको भेजा हुआ है, ये सारा उससे मैंने लिया हुआ है और कुछ अपनी आपकी बुक है, उसमें ये शुरू में करिकुलम एक्सप्लेनेशन के लिए, ताकि आपके ज़हन में रहे कि पहले किस तरह होता था और फिर एवोल्यूशन इसका कैसे हुआ। सो देयर वर 3 फैक्टर्स बिसाइड्स देयर कॉमन सेंस। वो कैसे परसीव करते हैं सब्जेक्ट को, वो उसके मुताबिक अपना करिकुलम बनाते थे। दूसरा ये है कि वे इन व्हिच दे वर एजुकेटेड देमसेल्फ, वो कहते थे हम जिस तरीके से डॉक्टर बने, क्या ये गलत था? सो इफ वी आर गुड डॉक्टर्स, व्हाई नॉट दिस करिकुलम शुड बी इम्प्लीमेंटेड ऑन आवर फ्यूचर चिल्ड्रन, राइट? फिर वो कहते थे करंट टीचिंग मेथड कहीं पर भी चल रहा है, चाहे वो अकॉर्डिंग टू द जो करिकुलम की डेवलपमेंट हो रही थी बाहर वेस्टर्न मुल्क में, उनके हिसाब से थी या नहीं, वो उससे इम्प्रेस्ड होते थे और कहते थे ये हम यहाँ पर वो करते हैं। तो ये हालात थे बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज ऑन करिकुलम। सो इस तरह के हालात में क्या प्रोडक्ट आएगा हमारे पास, कोई बताएगा? जब इस तरह फ्रेगमेंटेड, आउटडेटेड और स्टेटिक करिकुलम होगा तो क्या होगा, उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास? आपके सामने है, आप लोगों ने चाय नहीं पी? Ill-equipped, पीने को तो ill-equipped graduates, no, graduates ठीक नहीं होंगे। अच्छा, अब हमारा क्या ऑब्जेक्टिव होता है, हम कैसे अपना हमारा प्रोडक्ट कैसे हो? पीएमडीसी क्या कहते हैं कि 7 स्टार डॉक्टर होना है और हमारा Competent graduates होने चाहिए। कॉम्पिटेंट होने चाहिए, वो क्या होने चाहिए? उसमें क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए? तो डॉक्टर एज़ अ Scholar हो, knowledgeable हो, patient care अच्छा हो। Decision maker, manager, researcher, लीडर community provider, लीडर Leader, और हमारा जो प्राइम का वो है, प्राइम के बारे में आप जानते हो, प्रोफेशनल हो, रिसर्चर, professionalism, researcher हो, identity, PPO, हो, research, management, ethics management. प्रोडक्ट बनाएँगे, तो क्या है, हम अपने प्रोडक्ट को बिल्कुल उसी तरीके से करिकुलम पे डेवलप करेंगे। अगर हम ऐसा प्रोडक्ट चाहते हैं तो करिकुलम के ऊपर हमें काम करना होगा, ताकि एंड में हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट आए। इसीलिए हम कहते हैं कि ये बैकवर्ड स्टेप है। पहले हमारा हमारा क्या है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करेंगे, उसके बाद उसके ऊपर काम करेंगे और अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव। ये 2010 में, मतलब फ्रैंक एट अल 2010 की बात है, ठीक है? और अब आज से बात करते हैं ये गार्डन प्रोग्राम स्टेप से। उसमें क्या है, मैंने आपको मेडिकल एजुकेशन का एक साइकिल बताया है। ध्यान में रखें कि हमारे पास ये जो एक साइकिल है, ये बाद में भी रिपीट होगा। तो जो हार्डन है, उसने कहा था कि सबसे पहले आप नीड असेसमेंट इन रिलेशन टू ट्रेनिंग प्रोग्राम, आप नीड असेस करें कि क्या चीज़ें हमें नीडफुल हैं कि हम एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएँ जो कि हम लोगों ने सेट किया हुआ है। सेट योर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ओके, थर्ड स्टेप होगा कि आप कंटेंट लें, बट कंटेंट कौन-सा कंटेंट हम उनको पढ़ाएँगे, तो दे विल प्रोड्यूस द डॉक्टर्स दैट जो हम लोगों ने रिसर्च लगाए हुए हैं, वो डॉक्टर प्रोड्यूस करेंगे। कंटेंट को हमने ऑर्गेनाइज़ कैसे करना है? ये 4 स्टेप्स हो गए, 5 हो गए। व्हाट एजुकेशन स्ट्रेटजी शुड बी अडॉप्टेड? फिर है व्हाट टीचिंग मेथड?
एजुकेशन स्ट्रेटेजी और टीचिंग मेथड जब एक्सप्लेन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या फर्क है। एंड देन वी सी हाउ शुड असेसमेंट बी कैरिड आउट, ठीक है? हाउ शुड इट द करिकुलम बी कंप्लीटेड, व्हाट एजुकेशन एनवायरनमेंट कैन बी फोस्टर्ड एंड हाउ शुड द प्रोसेस बी। ये 10 चीजें जो है इसमें बात बहुत जरूरी है आप करिकुलम करेंगे। तो नीट के बारे में अभी भी बात होगी और नीट के बारे में हम तब भी बात करेंगे जब हम आफ्टरनून में या 12 बजे के बाद जो सेशन हम लेंगे उसमें भी हम नीट्स के बारे में बात करेंगे, नीट एनालिसिस के बारे में। तो hard and say that these 10 questions are relevant in all situations, whether you plan a course or a class, whether it's an undergraduate degree, a short post course or an hour lecture. Excuse me, मैडम ये आवाज ब्रेक हो रही है, शुरू के माइक मेरे जाते हैं। आप सबको मेरी आवाज ब्रेक तो मैं फिर से लॉग इन करती हूँ, ठीक है? ठीक है सर, मेरी सबसे रिक्वेस्ट ये है कि आप सब म्यूट हो जाएं, जब आपने बात करनी होगी तो आप अनम्यूट हो जाएंगे, इससे डिस्टर्बेंस नहीं करेगी, सही? ओके, सो व्हाट आर द नीड इन रिलेशन टू द, क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम। अच्छा, ये इसका स्टेप नंबर 1 है। तो इस जो मैंने आपको ये आर्टिकल दिया हुआ है ना, इसमें आर.एम. हार्डन ने क्या किया, एक एनालॉजी यूज़ की है, एनालॉजी जो यूज़ की है उन्होंने कार की यूज़ की हुई है, तो मैं उसको भी साथ-साथ में लेके चलूँगी ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में आसानी। सो दे से कि हमारा क्या एम है कि सिर्फ ये तो नहीं करना कि हमारे पास पेशेंट आया, उसको कोई एक्यूट कंडीशन है और हमने उसको मेडिसिन लिख के दे दिया, कुछ कर दिया, उससे सिकनेस कर लिया, क्राइसिस केयर इमरजेंसी वगैरह को ट्रीट कर लिया, ये सिर्फ नहीं है। वी हैव टू डू वर्क ऑन हेल्थ प्रमोशन एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन। सो टू डिटरमाइन द नीड फॉर मेडिकल सिस्टम व्हिच लर्न एंड प्रैक्टिस नॉलेज इनटू एक्शन विद प्रोफेशनलिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब सिर्फ ये नहीं है कि हमने नॉलेज लेना है, बल्कि नॉलेज को एक्शन विद प्रोफेशनलिज्म तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना है। ओके, कैसे करेंगे ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि ये क्यों जरूरी है प्रोफेशनलिज्म। साथ-साथ में ईयर 1 से लेकर के फाइनल ईयर तक हम लोगों को प्रोफेशनलिज्म की बुनियाद रखनी है और ये करिकुलम में हम करते हैं। तो नीड एनालिसिस आप मुझे बताएं कि अगर आप लोग 4 लोगों की फैमिली हो, आप लोगों को कौन सी कार चाहिए? आपको क्या चाहिए? कि आप स्पोर्ट्स कार लेंगे या स्मॉल लो बजट कार लेंगे? बड़े वाले 4 लोग के स्मॉल लो नहीं है? Small low budget, small. स्मॉल लो। उसमें तो जो झटके लाते हैं हमारी कमर में दर्द कराता है। सर आप तो मालदार हैं ना? मैडम सर वो मिडिल इसलिए ले रहे थे कि फ्यूचर का सोच रहे थे। अच्छा सही है, ठीक है। वैसे आप नीड एनालाइज़ करेंगे 4 लोगों की फैमिली के लिए तो हमारे लिए क्या सूटेबल है? लो बजट का। सिमिलरली करिकुलम इज़ डिज़ाइन टू अंडरस्टैंड एंड लर्नर नीड्स इज़ वेरी क्रूशियल, राइट? किस लेवल के लिए आप करिकुलम डेवलप कर रहे हैं, तो उसके नीड्स को आपने एनालाइज़ करना है, राइट? आप फर्स्ट ईयर पर फाइनल ईयर का करिकुलम नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते, ठीक है? Such an aspect of need of doctor for a community is not properly addressed, ठीक है? The doctor have been inappropriately trained to meet community needs. This need analysis is debatable, ठीक है? Need analysis is debatable. So we say that ये कुछ टर्म्स हैं, ये इसमें भी अगर आप देखेंगे आपकी बुक में या इसी मेरे ख्याल में आर्टिकल में, सो बिकॉज ही सेज नीड एनालिसिस इज नॉट डन, वी हैव 3 कैटेगरी ऑफ मेडिकल स्पेशलिटीज। आप भी जो होंगे तो मुझे बताएंगे कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। एक आइवरी टावर्स ऑफ मेडिसिन है, जो कि ग्रेजुएट्स हमारे बनते हैं, दे चूज टू वर्क इन आइवरी टावर अदर देन जनरल प्रैक्टिस बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल अवार्ड्स। ये जो सर अभी बोल रहे थे ना, ये मेरे ख्याल में आइवरी टावर में कहा करते हैं। तो कुछ हमारे ग्रेजुएट्स हैं वो क्या करते हैं कि आइवरी टावर्स में काम करते हैं। फिर सेंट्रल स्पेशलिटीज हैं, पूर्व स्पेशलिटीज अकॉर्डिंग टू द बुक, although they are not. Geriatrics, mental health, rheumatology, colorectal surgery, etc. आपको नजर आ रहा है, ठीक है? फिर हाई टेक स्टार सब्जेक्ट है, कार्डियोलॉजी इज रिप्रेजेंटिव मोर अट्रैक्टिव देन द सेंट्रल स्पेशलिटीज। आप में है कोई कार्डियोलॉजिस्ट? कोई नहीं? आसिफ साहब Yes, sir. किम्स Yes, ma'am. वो आपकी हाई टेक स्टार है, ठीक है? Yeah. सही है। और सेंट्रल स्पेशलिटी में भी कोई है? यस मैम, मैं हूं सर्जन। खैर है, आप अकेले नहीं है। और आइवरी टावर्स ऑफ मेडिसिन, गायनी वाले कहाँ आएंगे? वो तो मेरे तो मुझे लगता है आइवरी टावर्स में ही आएंगे। तो उसके एक कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसने कहा था कि इन आइवरी टावर्स को हमने गिराना है, ओके? सो इट वाज बर्नार्ड एट विगमन और ईयर देखें अप्रैल 30, 2008। उसने कहा था कि ये डॉक्टर्स है, दे हैव टू लीव द आइवरी टावर, क्रॉस द मोट एंड एंगेज इन द कम्युनिटी। मोट का आप सबको पता होगा क्या है, नहीं है तो आप गूगल कर लें। मोट मैंने भी गूगल करके सीखा है कि व्हाट इज मोट। मोट इज जिसको हम पर्सनल में क्वाड कहते हैं। समझे कि ये इस टावर में और इस कम्युनिटी के बीच में एक पानी भी बह रहा है। एक तो वो ऊपर बैठे हुए हैं, एक और हर्डल है कि इन्होंने इर्द गिर्द मतलब सही अपने आप को बंद किया हुआ है। सो इस आइवरी टावर को ब्रेक करना है और डॉक्टर्स को हमने क्या करना है, करिकुलम ऐसा बनाना है कि उनको कम्युनिटी में हम लोगों ने भेजना है, ठीक है? टू वर्क इन कम्युनिटी। So we have got advances in internet, social media, resources, cognitive computing. The ivory tower is going to break down soon. It will not be able to survive the waves of changes. There is a need to produce the doctors to serve in public and the doctors to work as researchers. Excuse me मैम, इसको जरा एक्सप्लेन कर दें। इसको सर एक्सप्लेन करूँ मैडम? ये जो अभी स्लाइड किया है आपका, ये वाला। मैडम जो हमारे पास जो एडवांसेस आ रहे हैं, सोशल मीडिया आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि अवेयरनेस ज्यादा होती जाएगी, ठीक है? तो ये कह रहे हैं कि ये जो आइवरी टावर में बैठे हुए हैं उनको भी कम्युनिटी में आना पड़ेगा, ठीक है? सही है। दे हैव टू सर्व इन द पब्लिक बिकॉज वी वांट टू प्रोड्यूस द डॉक्टर हु हैव टू सर्व इन पब्लिक एंड डॉक्टर्स टू वर्क एज रिसर्चर्स। अच्छा, अब करिकुलम जो बनाते थे तो वो क्या करते थे, करिकुलम नीड्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, किन किन को बिठाएंगे, ये उस बुक में है कि किन लोगों को हम एक टेबल पर लें और वो करिकुलम नीड को एनालाइज करें।
एक तो हम वाइज मैन अप्रोच करेंगे, ठीक है। सीनियर टीचर और सीनियर प्रैक्टिशनर फ्रॉम डिफरेंट स्पेशलिटी बैकग्राउंड रीच कंसेंसस। टीचर्स को भी लेंगे और प्रैक्टिशनर्स को भी लेंगे। फिर स्टेक होल्डर्स कौन से हैं, उनको भी हम रखेंगे। स्टेक होल्डर में पब्लिक है, पेशेंट है, गवर्नमेंट एंड अदर प्रोफेशंस ऑफ सॉर्ट। स्टडी ऑफ एरर्स को देखेंगे। स्टडी ऑफ एरर्स जहां पर आइडेंटिफाई करेंगे उस चीज को हम करिकुलम में इंटीग्रेट करेंगे। देन क्रिटिकल इंसिडेंट स्टडीज है, टास्क एनालिसिस, स्टार स्टडी ऑफ द स्टार परफॉर्मेंस। टास्क एनालिसिस जो काम हुए हैं, अगर वो कोई चीज रेयर है और वो कॉमन हो जाती है तो हम टास्क को एनालाइज करेंगे, उसको करिकुलम इंटीग्रेट करेंगे। स्टार परफॉर्मर्स वो हैं जो कि मतलब क्रीम ऑफ द क्लास होते हैं। वो फिर चूंकि वो ज्यादा पढ़ रहे होते हैं और उनका जो होराइजन होता है ज्यादा ब्रॉड होता है, हम उन स्टूडेंट्स को भी बिठाते हैं कि वो भी अपना इनपुट दें कि करिकुलम में किन चीजों को हम शामिल करें, ठीक है। देन इज द नीड एनालिसिस के ऊपर बात तो में भी होगी ना। तो ये नीड एनालाइज हमने कर लिया है और इसके सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर आप फर्स्ट ईयर के लिए करिकुलम बनाना चाह रहे हैं तो आप उसके लिए कैसा करिकुलम बनाएंगे, उसमें कॉग्निटिव डोमेन ज्यादा होगा, साइकोमोटर और अफेक्टिव डोमेन कम होगा, क्योंकि वो बिल्कुल शुरू के स्टेजेस में है। और जो हम उनको पढ़ा रहे हैं दैट शुड बी द बिल्डिंग ब्लॉक। जो कुछ हम पढ़ा रहे हैं सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में, वो इस नॉलेज के ऊपर हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स बने। ये ना हो कि हम लोग जिस तरह अभी करते हैं, जो आपने देखा है करिकुलम को हॉरिजॉन्टली भी इंटीग्रेट करते हैं, वर्टिकली भी इंटीग्रेट करते हैं। वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि वी वी वर्क ऑन बिल्डिंग द ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज फॉर द स्टूडेंट, ओके। से ओवर द पास्ट decade focus has been moved to the use of learning outcome as a driver for curriculum planning। और ये लर्निंग आउटकम का मतलब लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी है। क्या डिफरेंस है ये आपको पता चलता जाएगा, ठीक है। सो लर्निंग आउटकम या जिसको हम एलओ भी कहते हैं या लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड फॉर द करिकुलम प्लान। सेटिंग क्लियर गोल्स फॉर व्हाट द कोर्स शुड अचीव, व्हाट नॉलेज स्किल्स एंड एटीट्यूड शुड स्टूडेंट हैव बाय द एंड। सही है, ठीक है। तो फिर गाड़ी की एग्जांपल आ जाइए आ जाती है। फॉर एग्जांपल वी इंटेंड टू विन अ रेस, तो आप इस गाड़ी में रेस विन करेंगे या स्पोर्ट्स कार? स्पोर्ट्स कार। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव, योर ऑब्जेक्टिव इज टू विन द रेस, ओके। टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव आपका रिसोर्स क्या होना चाहिए? स्पोर्ट्स कार होना चाहिए, राइट। तभी आप अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकेंगे। तो मेडिकल स्कूल में डिसाइड देयर लर्निंग ऑब्जेक्टिव टू प्रोड्यूस डॉक्टर्स। किससे का किसी मेडिकल कॉलेज का अगर अ, ये ऑब्जेक्टिव है टू प्रोड्यूस डॉक्टर हु आर एबल एंड मोटिवेटेड ऑन क्वालिफिकेशन एंड दे कैन मीट द नीड ऑफ कम्युनिटी एंड कैन कंटिन्यू विद पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेड एजुकेशन। सही है कि ये यहाँ पर ये डॉक्टर्स बनाना चाहते हैं जो कि ये सारी क्वालिफिकेशन भी हो, कम्युनिटी नीड्स को भी पूरा करता हो, रिसर्चर भी हो, पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन भी ले सके। तो ये ऑब्जेक्टिव एक मेडिकल स्कूल का। अल्टरनेटिवली एक मेडिकल स्कूल का लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है टू प्रोड्यूस बेसिक डॉक्टर्स हु आर अनेबल टू वर्क इन एनी ब्रांच ऑफ मेडिसिन विदाउट फर्दर ट्रेनिंग एज पोस्ट ग्रेजुएट्स। The curriculum objective is specify in detail what the student would be able to do after the completion of the course. So someone will read this one. कोई पढ़ेगा इसको? Yes. The idea of learning outcomes is not new. Since the work of Bloom, Mager, and others in 1960s and 70s, the values of setting out the aims and objectives of a training program has been recognized. Okay. समझ गए ना आप लोग? अब आते हैं what content should be included. Okay. What content should be included, right? अब हम स्टेप नंबर 3 पर आ गए हैं, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव को अगर हम अचीव करना चाह रहे हैं तो हमें क्या क्या पढ़ाना है, ठीक है। तो कंटेंट को इंक्लूड कर रहे हैं। आर वी टीचिंग राइट कंटेंट फॉर द फ्यूचर डॉक्टर्स? ये के आर सी टूटरमन का जो कहना है इसको जरा कोई पढ़े मेरे लिए। The The problem problem is is that that physicians of tomorrow are taught by teachers of today and curriculum of yesterday. You said it. The physician of tomorrow are taught by teachers of today using curriculum of yesterday. So doing all this, क्या हम 21st सेंचुरी में जा सकते हैं? मतलब इस बुलेट ये जो बुल कार्ड है इसमें बैठ के हम 21st सेंचुरी में नहीं जा सकते। तो हमें किस तरीके से पहुंचना होगा, कोई बताएगा? constant change कि learning objectives को हम change करें regularly। Exactly. modify करें। update करेंगे। ये अपडेट भी करना है तो हम ये इसमें बैलगाड़ी में से नहीं पहुंच सकते, हमें बुलेट ट्रेन में सफर करना होगा, हम 21st सेंचुरी में चले जाएंगे, ओके। सो दिस इज जस्ट मुझे ये बहुत अच्छा लगा था, मैं कहीं पढ़ रही थी तो मैंने आप लोगों के लिए शामिल कर दिया। और था भी इसी तरह फिजिशियन ऑफ टुमारो और टॉट बाय टीचर ऑफ टुडे यूजिंग करिकुलम ऑफ यस्टरडे। सो हमने तो बहुत ज्यादा ये ओवरकम कर लिया कि करिकुलम ऑफ यस्टरडे नहीं रहा, हमने बहुत ज्यादा इसके ऊपर काम कर लिया, आप सब जानते हैं। सो डिसाइडिंग ऑन द सब्जेक्ट मैटर, जो हम कंटेंट पढ़ा रहे हैं उसको हम डिसाइड करेंगे। एंड स्किल एंड बिहेवियर दैट नीड टू बी कवर्ड, ensure that content aligns with the intended learning outcome. Example, in a medical curriculum balancing basic science with clinical skill training. जो भी हम सब्जेक्ट मैटर पढ़ा रहे हैं तो उसके साथ कुछ ना कुछ, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने अगर आप लोगों ने ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया, फॉर एग्जांपल सिंपल एग्जांपल है, उसमें उनको सारा कुछ बता दिया, डायस्टोलिक क्या है, सिस्टोलिक क्या है, सारा कुछ आपने बता दिया। तो वो उसको अगर ये सब्जेक्ट मैटर तो आ गया लेकिन उसके साथ एसोसिएटेड स्किल नहीं पता तो फिर भी ये नॉलेज इनकम्प्लीट है। उसके साथ अटैच्ड जो बिहेवियर्स हैं वो भी नहीं आता तो ये कंटेंट भी इनकम्प्लीट है। पहले हम सिर्फ कंटेंट पढ़ा देते और स्किल भी प्रैक्टिकल में सिखा देते थे, उसके साथ मतलब इतने ज्यादा
उसके बिहेवियर्स पर नहीं फोकस करते थे। अब हमारा जो करिकुलम है फ्रॉम डे वन टिल द लास्ट डे इन द मेडिकल, हम लोग क्या करेंगे कि हम उसी सब्जेक्ट के साथ जो साइकोमोटर स्किल्स अटैच्ड हैं, जो बिहेवियर्स अटैच्ड हैं, हम अपने बच्चों को शुरू दिन से पढ़ाना। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल टेस्ट डेंटिस्ट्री के एग्जाम्पल दूं, अगर हम डेंटिस्ट्री में डे वन से अगर पेशेंट को स्टूडेंट को लेके जा रहे हैं या किसी भी स्टेज पर लेके जा रहे हैं, तो उसको जो हम ओरल चेकअप का अगर बताएंगे, बहुत सारे डेंटिस्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो ओरल चेकअप में बताएंगे कि उसके साथ एसोसिएटेड बिहेवियर्स भी अटैच हैं, वो भी इनको सिखाएंगे। और ये असेसमेंट में भी हम कर रहे होते हैं कि दोनों, अगर दो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उसको सारी की सारी उस रिलेटेड थ्योरी आ रही है, लेकिन उसका बिहेवियर सही नहीं है, तो हम उसको असेसमेंट में पूरे मार्क्स नहीं दे सकते। ठीक है, ये मैं आपके साथ जब हम वो करेंगे तो मैं फिर डिस्कस करूंगी। अच्छा, अब इसको अगर हम एग्जाम्पलीफाई उसने इस तरह का है कि ये कंटेंट्स हम लोग रखेंगे तो फिर एक गाड़ी बनेगी। ठीक है, अब इसमें ये कहते हैं कुछ चीजें एसेंशियल है, कुछ चीजें हैं, कुछ एक्सपीडियंट है। आप इस आर्टिकल को पढ़ना, इसमें आपको इसने ये लिखा है कि 3 व्हील्स तो बिल्कुल जरूरी है, 4 आर मोर यूजुअल, और स्पेयर व्हील अगर होगी तो इट विल बी एक्सीलेंट। अच्छा, अब फ्रंट विंड स्क्रीन के वॉशर्स क्या है, मैंडेटरी है, वेयर एज रियर वॉशर इज यूजफुल। इसी तरीके से हमने करिकुलम में ये चीजों को याद रखना है। ओके, अ रेडियो इज नाउ बिकमिंग अ स्टैंडर्ड फिटिंग दो द नेसेसिटी इज डिबेटेबल। अब यहाँ पर अगर आप देखें करिकुलम पे अगर हम रखें, तो हम करिकुलम पर हमने तो गाड़ी के कंटेंट्स बता दिए कि कुछ नहीं, ये सब कुछ तो होगा, ये बहुत जरूरी। कुछ चीजें डिबेटेबल है कि वो रखें या ना रखें, और कुछ चीजें ऐसी हैं कि अगर हम उसको रख लेते हैं तो वो बहुत यूजफुल रहती हैं। सो करिकुलम में हमने देखा है व्हाट इज मैंडेटरी, व्हाट इज यूजफुल, व्हिच कंटेंट टू कीप, व्हाट टू लीव, व्हिच ईयर टू स्टार्ट अ कंटेंट। ठीक है, सो व्हाट फॉर एग्जांपल हमें किस स्टेज पर कितना एनाटॉमिकल नॉलेज चाहिए, इस टॉपिक ऑफ मेडिकल एथिक्स अप्रोप्रिएट एट अंडरग्रेड लेवल। ठीक है, शुड ऑल द स्टूडेंट हैव obstetric एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये मतलब ये सब स्टूडेंट्स का होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। न्यू टॉपिक सच एज अल्कोहलिज्म, आईटी और न्यूट्रिशन शुड बी इंकॉर्पोरेटेड इनटू द करिकुलम। यहाँ पर न्यूट्रिशन जो है मैंने थोड़ा सा इसको इटैलिक्स में लिखा है, ये अभी हम अटेंड करके आए। एमबीबीएस में तो ये हो चुका है ना, न्यूट्रिशन को इन्होंने क्या कर दिया है, उसमें डाल दिया अपने करिकुलम में। अब हम बीडीएस के करिकुलम में न्यूट्रिशन को मतलब एक हमने स्टेप कर लिया है, डाल दिया, अब उसके ऊपर कंटेंट डेवलप करना है। सो इन चीजों को, नए टॉपिक्स को हम करिकुलम में डालने के नहीं, जब हम नए चीजें करिकुलम में डाल रहे हैं तो कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिसकी इतनी जरूरत नहीं होती, लेकिन हम पढ़ा रहे होते हैं, तो उनको हम निकाल भी सकते हैं। ओके, सो न्यू कंटेंट गेन एडमिशन सेटिस्फाइंग 4 क्राइटेरिया। वो 4 क्राइटेरिया क्या है, कोई मेरे लिए नंबर 1 पढ़े। द कंटेंट, ओके, New content gain admission in a course by satisfying 4 criteria. It directly contributes to the course objective. अच्छा नंबर 1 मैडम, नंबर 1 बताएं, नंबर 1 जो है क्राइटेरिया वो क्या है। It कि जो directly content देंगे और उसको करिकुलम में डालेंगे, उसका पहला क्राइटेरिया क्या है, द कंटेंट शुड बी अ बिल्डिंग ब्लॉक, इसके ऊपर हम आगे भी ब्लॉक्स रख सकें। अच्छा, दूसरा कोई मेरे लिए और पढ़े, नॉलेज वाला, ये प्लीज। Knowledge of physiology and anatomy of heart or related be relevant to clinical features of heart disease, medicine, choice of analgesics, pharmacology. ठीक है, समझ गए आप लोग। और फिर इट अलाउज स्टूडेंट डेवलप इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग हम लोगों ने बच्चों में पैदा करनी है। ये नहीं है कि हम लोग उनको जो पढ़ा दिया बस वो उन्होंने देख लिया, वो उन्होंने समझ लिया, वो उन्होंने याद कर लिया। दे हैव सो इट, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स जब हम बनाते हैं तो इट इट्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट इटसेल्फ, और दूसरे सब्जेक्ट को समझने में भी हेल्प करते हैं। और इससे क्या होगा, क्या होगा जो मैंने आपको बताया था, ये डायनामिक रहेगा। Knowledge of physiology and anatomy of heart or related be relevant to clinical. कोई पढ़े इसको, आप लोगों का मुझे कुछ नहीं लगा, क्या बताएं दूसरे। जी सर, डॉक्टर The साहब। content included should include basic and clinical knowledge plus psychomotor skills, the value attitude. हाँ जी, तो हम जो कंटेंट डालेंगे उसमें सारा कुछ हम लोगों ने डालना है। उस कंटेंट के साथ जो कंटेंट आप पढ़ा रहे हैं स्किल्स भी डालने हैं, उसके साथ उसका एटीट्यूड भी डालना है, और उसको असेस भी करना है। ठीक है, अब हम ऑर्गेनाइज करेंगे। तो आप क्या करेंगे कि मेडिसिन का वो टॉपिक पहले ईयर में नहीं पढ़ा सकते, जिसकी आपने बुनियादी नहीं की, आप बुनियाद रखेंगे तो उसके ऊपर ब्लॉक्स बनेंगे। ठीक है, मैडम ये पिछला स्लाइड जरा दिखाएं। पिछला यस मैडम। इसमें बेसिकली तीनों डोमेन्स को रखा है ना हमने, कि कॉग्निटिव, साइकोमोटर और फिर इफेक्टिव डोमेन्स सबको इकट्ठे लेके चलना। थैंक यू मैडम। स्टेप नंबर 4 पे हम आ गए, हार्ड एंड स्टेप नंबर 4 पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट एंड द सीक्वेंस इन व्हिच इट डिस्कवर्ड इज अ क्रिटिकल फैक्टर टू कंसीडर। आप डिफिकल्ट पढ़ा के उसको सिंपल फॉर्म पे नहीं आ सकते, आपने पहले सिंपल पढ़ाना है, उसके ऊपर आपने बिल्डिंग ब्लॉक बना करके डिफिकल्ट पे आना है। और इस तरीके से उनके वो जो आप लोगों ने पढ़ा होगा इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी में, कि हमारे जो स्कीमास बनते हैं वो कैसे बनते हैं, वो मीनिंगफुल यूनिट जो होता है पहले बेसिक होता है, उसके ऊपर हम कॉम्प्लेक्स मीनिंगफुल यूनिट्स बना सकते हैं। लेकिन अगर आपका पहले से इतना कॉम्प्लेक्स है, आप इसके ऊपर और अपनी चंक्स नहीं बना सकते। सो द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट एंड द सीक्वेंस इट डिस्कवर्ड इज अ क्रिटिकल फैक्टर टू कंसीडर। देयर इज ग्रोइंग सेंटिमेंट अमंग एजुकेशनल लीडर दैट्स there is a growing sentiment among the education leader that medical students should learn about the healthcare system and the medical. ओके, अब आगे ये फिर से, पहले इसमें गाड़ी मैंने नहीं रखी थी, मैंने यहाँ पर आपके लिए वो बना दिया था। अब जो है आपकी गाड़ी आप बना लेते हैं, अब आपने गाड़ी में इसके जो कंपोनेंट्स है कहाँ पे रखने हैं, ठीक है? आप
कर सकते हैं कि पेपर जो है आप इन ये जो विंडो विंडो पेन है यहाँ पर रखिए। फिर आप इससे कौन बात कर रहे हैं? तो अच्छा जी। अब देखिए, अब गाड़ी बना ली, अब गाड़ी में आपने अपना कंटेंट उसी जगह रखना है जहाँ पर उसकी ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल आपके रेडियो कंट्रोल्स हैं, रेडियो जो है आपके आगे लगी हुई है, उसके कंट्रोल्स पीछे हैं। ये रेडियो काम की हुई कि नहीं? उसका कंट्रोल पीछे से है, उसके बटन पीछे लगे मैडम ये जो हुए हैं। एडवांसमेंट्स होंगी उसमें पीछे भी बटन देंगे क्योंकि पैसेंजर को भी हक है कि क्या सुनना चाहते हैं। हाँ, वो भी ठीक है सर, लेकिन उसके कंट्रोल आगे ही हो तो बेहतर है, उसको रिमोट कंट्रोल दे दें फिर, ठीक है? तो और मैं सबसे कहती हूँ कि आप लोग मुझे ये ना कहना कि आप लोग की गाड़ी इतनी एडवांस है कि उसमें मल्टीमीडिया भी बहुत फास्ट फॉरवर्ड का लगा हुआ है, मेरे साथ पीछे ही रहे सर। तो रेडियो कंट्रोल जो है उसमें रेडियो आपकी गाड़ी में रेडियो है और उसका कंट्रोल अगर पीछे है, ये रेडियो आपको फ़ायदा देगी। इसी तरीके से नो मैडम। आपने रेडियो अगर लगानी है तो रेडियो के साथ उसके बटन भी उसके साथ में लगाने हैं। साइड मिरर को आप साइड पे ही लगाएँगे, ठीक है? सही है? इसी तरीके से मैडम मैडम इसके अंदर वो जो हमारा करिकुलम है एमबीबीएस का और बीडीएस का वो किस लेवल का है जो आप लोगों ने डिजाइन किया है वो इसमें सर वो तो जिस जिस तरीके से जिस लेवल पर आ रहे हैं उसी लेवल पर रखा है ना। अगर वो फर्स्ट ईयर है तो उसको फर्स्ट ईयर के लेवल पे रखेंगे। जितने इंटीग्रेशन फर्स्ट ईयर के लेवल पर ज़रूरी है उतनी ही रखेंगे। तो सेकंड ईयर में भी इसी तरह से करते जाएँगे। एक तरफ से हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन भी होगी और एक तरफ से वर्टिकल इंटीग्रेशन भी होगी। तो सर ये जो आर्टिकल है इसमें एग्जाम्पल ही उसने गाड़ी को दिया है। तो इससे ज़रा समझ है कि आपने कंटेंट्स तो आइडेंटिफाई कर लिए थे। अब उन कंटेंट्स को रखना कैसे है? उसको रखेंगे आप इसी तरीके से कि वो आपके लिए यूज़फुल रहे। सो इसमें एग्जांपल अंडर स्लंग व्हील की दी है, फिटिंग इंजन बिफोर फिटिंग द शेल है। इस तरह के एग्जांपल्स हैं। तो अगर आप सही आपकी गाड़ी तब भी बनेगी जब उसके फंक्शन भी आप उसी तरीके से रखेंगे। तो इसमें मैडम वो जो एक तो वो जो एक तो नए ऑलरेडी जो करिकुलम है जो कि जैसे हमारा वाला है 70 साल से 75 साल से है तो उसको फिर ये इसका टाइमिंग होगी ना इसकी कि पूरी गाड़ी को आप जब चेंज करेंगे तो उसमें मतलब नए के लिए तो ये आसानी है ना लेकिन पुराने को दोबारा उसमें वो प्रॉब्लम्स फिर आते हैं कि फिर लोग एग्री नहीं होते वो सारा तो नए के लिए शायद आसान है लेकिन पुराने के लिए इसको रीलाइन करना सर केएमयू ने तो रियलाइन ऑलमोस्ट कर लिया ना। सब बीटीएस पे हम फर्स्ट ईयर पे काम कर रहे हैं। जिस तरह एमबीबीएस का रियलाइन हो गया, पहले क्या था कि डिसिप्लिन्स थे। उसके हाई लेवल पर इतने इंटीग्रेशन हो गए कि डिसिप्लिन्स खत्म हो गए हैं सर। हम एनाटॉमी को एनाटॉमी नहीं कहते, हम उसको स्ट्रक्चर कहते हैं। फिजियोलॉजी को फिजियोलॉजी नहीं कहते, फंक्शन कहते हैं सर। इसी तरीके से हम लोग बीटीएस पर अभी काम कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर का इम्प्लीमेंट हो चुका है। फिर अगेन सर वही बात है कि जब हम गए थे तो जब हम लोगों ने वो वर्कशॉप किया तो वहाँ पर सब ये कह रहे थे कि ऑलरेडी जो करिकुलम आप लोगों ने फर्स्ट ईयर का बना लिया है, इसमें बहुत सारे फॉल्ट्स हैं। तो वो तो होने हैं। जब हम इसको फर्स्ट ईयर पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसके बाद सर जब असेसमेंट होगी, उसके इवैल्यूएशन फीडबैक्स आएँगी, हम तब उसमें फिर कुछ अमेंडमेंट कर सकेंगे, इस काबिल हो सकेंगे कि आफ्टर द असेसमेंट कि हम चेक कर सकें कि हमारा नॉलेज और कंटेंट या उसके साथ जो रिलेटेड साइकोमोटर स्किल्स और एटीट्यूड्स थे, वो कहीं डेफिशिएंट तो नहीं थे सर, कहीं ज़्यादा तो नहीं थे, कहीं आउट ऑफ कोर्स तो हम नहीं पढ़ा रहे थे। वो फिर हम कंपेयर करते हैं ना सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी में बल्कि दूसरे के साथ भी कंपेयर करते हैं। तो अभी फर्स्ट ईयर पे हमने रन किया है और हम लोगों ने अभी इसमें जब न्यूट्रिशन हम डाल रहे हैं सर, जिस तरीके से न्यूट्रिशन पहले नहीं था सर बिल्कुल भी। अब हम न्यूट्रिशन को इसमें एमबीबीएस में करा चुके हैं और बीडीएस में हम लोगों ने उसके कंटेंट्स डालने शुरू कर दिए हैं और कंटेंट्स जब हम डालेंगे तो फर्स्ट उसके एलओस डालेंगे, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स डालेंगे, फिर उसके लिए कंटेंट डेवलप करेंगे। कंटेंट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है और फिर कंटेंट को हम ऑर्गेनाइज़ भी करेंगे। तो सर जब ऑर्गेनाइजेशन का वो आएगा तब ये होगा कि सेकंड और थर्ड ईयर पर ये इम्प्लीमेंट हो चुका होगा, फिर हम देखेंगे कि किस कंटेंट को किस लेवल पे पढ़ाएँ। अभी हम लोगों ने इसके न्यूट्रिशन के फॉर एग्जांपल करिकुलम में नया अगर हमने उसको एंटर कर दिया है, तो उसके एलओस हम लोगों ने बना दिए हैं। अब हम उसका कंटेंट जो है विद रेफरेंसेस हम बच्चों को बताएँगे कि इस रेफरेंस पर आप लोगों ने इसको पढ़ना है। थैंक यू मैडम मैं सिर्फ ये पॉइंट आउट कर रहा था कि जब आप नया करिकुलम बनाते हैं तो शायद उसमें आसानी हो मतलब आप अपनी डिजाइन से गाड़ी को डिजाइन करते हैं ना लेकिन जब आप पुराने वाले को रीऑर्गेनाइज करते हैं जैसे हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह केबीयू ने कर दिया सबकी ताउन से लेकिन जैसे बलूचिस्तान में सिंध में पंजाब में अभी तक रेजिस्टेंस है ना तो उसमें मैं ये कह रहा था कि वो मुश्किल नए बनाने में तो शायद आसानी है लेकिन पुराने को दोबारा रीऑर्गेनाइज करना दोबारा सारा करना ना वो शायद मुश्किल हो ना जैसे कि आप अपने से एक गाड़ी डिजाइन करते हैं तो सब कंट्रोल आपके हाथ में है अब जी। पुरानी एक गाड़ी ऑलरेडी बनी हुई है आप उसमें से एक चीज़ उठा के उधर रखते हैं, उधर से उठा के उधर रखो, तो वो शायद मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा हो ना, मैं इसी इसलिए कह रहा जी सर, मैं आपकी बात समझ गई सर। इधर इवन हमारे पेशावर में जो हम लोगों ने केबीयू का डेवलप किया है, वो हमसे यहाँ की यूनिवर्सिटी ने लिया है। मेरे ख्याल में गंधारा ने लिया है और भी एक यूनिवर्सिटी ने लिया है। इस तरीके से सर बलूचिस्तान वगैरह भी इस करिकुलम को देख कर के डेवलप कर सकते हैं। चेंजेस चेंज तो हमेशा रहनी चाहिए। तो जिन लोगों ने नहीं किया उनको डेवलप करना चाहिए और आपकी बात सही है सर कि बलूचिस्तान वगैरह में नहीं है। जब हम उनको सीएचपी करवाते हैं और जब असेसमेंट का तरीका बताते हैं, तो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि वो उन एसटीडीज़ को कैरी कर सकें। तो जब हम उनको वो स्ट्रक्चर्ड वाई-वाई सिखाती हूँ मैं, तो बहुत खुश होते हैं कि मतलब एक फैकल्टी वो स्ट्रक्चर या 2-3 फैकल्टी वो ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकती है जो ऑलरेडी इनके पास रिसोर्सेज़ है। अगर हम वाइवा को भी स्ट्रक्चर कर लें, वैसे ना करें जैसे कि पहले होता था। ये सर हम सब आपको करवाएँगे जब आपका असेसमेंट होगा तो उसमें आपको बताएँगे कि जिन जगह पर ये फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वो तब तक अपने ये चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ताकि वो अ, मतलब अपने आप को इस लेवल पर लाएँ कि उन चीज़ों पे ना अटकाएँ कि बस कंटेंट पढ़ा दिया, उसका एग्ज़ाम ले लिया और बात खत्म हो गई। तो सर देयर इज़ ऑलवेज़ अ फर्स्ट टाइम उनको भी और देयर इज़ ऑलवेज़ अ बिगिनिंग बिगिनिंग करेंगे तो इंशाल्लाह वो भी कर लेंगे सर, जो मुझे समझ में आ रहा है। हूँ। इंशाल्लाह, Sure, sir. So we say that a curriculum designed for fourth year cannot be taught to first year, right? सही है ना? Skills attached to any content has to be done at that level of जो लेवल है उसके साथ आप उसको स्किल्स भी सिखाएं. Then is the curriculum content should be the building block. ये इसके ऊपर बात हो चुकी है कि it should be the building block for the advanced knowledge on the same content. Just like under इसको छोड़ो.
तो ये अंडरस्लंग व्हील का मतलब ये है कि ये मैंने इसको सर्च किया था, तो अंडरस्लंग व्हील पहले जो जीप वगैरह होती थी, तो अगर आपने देखा उसके फ्रंट पर एक, इसके बॉटम में एक व्हील नजर आती थी ना, तो उसको अंडरस्लंग व्हील कहते थे। सो द करिकुलम कंटेंट ऑफ लिटिल और नो यूज शुड बी एक्सक्लूडेड। वो चीज पढ़ानी चाहिए जो कि डिमांड ऑफ द डे है। स्टेप नंबर 5, अब आपने कंटेंट भी डेवलप कर लिया और उसको ऑर्गेनाइज भी कर लिया। उस कंटेंट के लिए आपने एजुकेशनल स्ट्रेटजी डेवलप करनी है। ओके, यू हैव टू डिसाइड एजुकेशनल स्ट्रेटजी। इसका मतलब क्या हो सकता है सर, कोई मुझे बताएगा? मैडम इसमें ये है एजुकेशनल स्ट्रेटजीज में कि हम जो है ना इसको स्टूडेंट सेंटर करना चाहते हैं या ट्रेडिशनली उसी तरह टीचर सेंटर हो, प्रॉब्लम बेस्ड इसको करना चाहते हैं, या हम इसको इंफॉर्मेशन गैदरिंग फॉर्मेट में करना चाहते हैं, कम्युनिटी ओरिएंटेड करना चाहते हैं, या जिस तरह पहले से हॉस्पिटल बेस्ड है इसी तरह इंटीग्रेटेड हो या डिसिप्लिन बेस्ड हो, सिस्टमेटिक हो या अप्रेंटिसशिप हो, इलेक्टिव्स हम लेके आ सकते हैं इसमें कि नहीं, या उसी तरह पूरे का पूरा कोर करिकुलम ही पढ़ाएं। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं सर। इसमें यही है ना कि मतलब अगर हम लोग कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ थ्योरी पढ़ा रहे हैं, तो उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी? क्या टीचिंग मेथड होगा? अगर हम मतलब अगर किसी के पास फॉर एग्जांपल बलूचिस्तान की हम बात करें, तो अगर उनके पास नहीं है, एचडीएस नहीं करवा सकते, तो वो क्या कर सकते हैं? वो ट्रेडिशनल लेक्चर्स लेंगे। ट्रेडिशनल एजीआईएस, लार्ज ग्रुप इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज, यानी 9 यूनिट ऑफ इंस्ट्रक्शन के थ्रू उनको पढ़ा सकते हैं, राइट? ओके। अच्छा, एक और चीज भी हो सकती है, जिनके पास रिसोर्सेज कम है, एक और चीज भी वो कर सकते हैं, एजुकेशन स्ट्रेटजी बना सकते हैं। उसमें ये है कि स्मॉल ग्रुप भी बनेंगे और वो क्या होगा, स्ट्रेटजी उसकी ये होगी, फैकल्टी भी एक चाहिए होगी, क्लासरूम भी एक चाहिए होगा। वो कौन सी आप लोगों ने पढ़ा? टीम बेस्ड। वेरी गुड, वेरी गुड, सही है। तो ये क्या, अब हमारे पास कंटेंट भी आ गया है, कंटेंट के हमारे पास एलओस बने हुए हैं। तो एलओस अगर किया है कि डिफाइन एंड डिस्कस और एक्सप्लेन है, तो इसका स्ट्रेटजी क्या होगा कि या तो आपने क्लासरूम में कराना है या आपने स्मॉल ग्रुप डिस्कशंस करानी है। तो इसका मतलब ये हो गया। लेकिन अगर आप कहीं आ गया कि डेमोन्स्ट्रेट भी आ गया, तो आपने क्या करना है, आपकी स्ट्रेटजी क्या हो जाएगी? प्रैक्टिकल। क्लिनिकल स्किल्स। तो प्रैक्टिकल्स आप कराएंगे। प्रैक्टिकल्स कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं? डेमोन्स्ट्रेशन रूम में हो सकते हैं, सिमुलेशन लैब में हो सकते हैं, और कहाँ हो सकते हैं? वार्ड्स में हो सकते हैं, और कहाँ हो सकते हैं? बताएं ना। मैडम टेक्नोलॉजी का यूज भी कर सकते हैं, वीडियो भी कर सकते हैं। हम स्ट्रेटजी की बात करते हैं कि क्या एजुकेशनल स्ट्रेटजी होगी आपकी जब आपने कंटेंट डेवलप कर लिया। सो द की कंसिडरेशन, आपने जो कंटेंट जिस तरीके से पढ़ाना है वहीं पर ही पढ़ाना है। अगर तो वो लेक्चर है, तो लेक्चर को आप लेक्चर रूम में पढ़ाएंगे। अगर उसमें आपका डेमोन्स्ट्रेशन आ गया है, या आपको है कि आप पेशेंट को फॉर एग्जाम्पल क्या एक्शन वर्ब मैं यूज करूँ आपके लिए, डिफाइन और डिस्कस, और ये चीजें आ जाती हैं, तो हमने क्लासरूम में अचीव करनी है इस तरह के ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब ये कि हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं। थ्योरी के साथ साथ अगर हम प्रैक्टिकल भी करवा रहे हैं, तो वार्ड्स में भी हो सकता है, एग्जाम्पल्स की मैं आपको दे रही हूँ, और सिमुलेशन लैब भी हो सकते हैं, और उसके साथ अफेक्टिव डोमेन भी साथ साथ में आपने करवाना होगा। और अफेक्टिव डोमेन हम किस तरह कर अफेक्टिव डोमेन किस तरीके से हम पढ़ा सकते हैं, कोई मुझे बताएगा? रोल मॉडलिंग। सिमुलेशन। सो ये है लेक्चर्स स्ट्रेटजीज में हमारे पास क्या आता है, वो डिपेंड करता है एलओ पर, वो डिपेंड करेगा कंटेंट के एलओ पर, ठीक है? तो उसके लिए हम लेक्चर यूज करते हैं, स्मॉल ग्रुप डिस्कशन लेक्चर रूम यूज करते हैं, स्मॉल ग्रुप्स बनाते हैं, टीम बेस करते हैं, टास्क बेस, केस बेस्ड डिस्कशन भी हो सकती है, और टास्क बेस्ड लर्निंग भी हो सकती है, ठीक है? नाउ वी कम टू द प्रिपरेशन ऑफ द असेसमेंट। आपने कंटेंट पढ़ा दिया, सही तरीके से आपने पढ़ा दिया, करिकुलम में आप इस पॉइंट पर आ गए। नाउ प्रिपेयरिंग द असेसमेंट। सो ये आयरन लैंड है, ये कहता है बिलीव दैट टीचिंग विदाउट टेस्टिंग इज लाइक कुकिंग विदाउट टेस्टिंग, है कि नहीं? सही बात है। सही है ना? तो फिर व्हाट शुड बी असेस्ड? अब यहाँ पर आ गई ये बात, हम क्या चीज असेस कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दिस। द कंटेंट यू डिलीवर्ड। जी, अगर हम सिर्फ कंटेंट को लेते हैं, तो इसका मतलब क्या है? ये कौन सा डोमेन हम चेक कर रहे हैं, कौन सा कॉग्निटिव। लेकिन अगर हमने कॉग्निटिव डोमेन के साथ हाँ जी, इसमें Demonstrative कौन सा कहेंगे? इस पूरे को हम क्या कहेंगे जब तीनों डोमेन को करते हैं? ऑस्की। हम कहेंगे कि हम पूरी कॉम्पिटेंसी को असेस कर रहे हैं, उस पे आते हैं, आस्की पे भी आते हैं, ठीक है? तो अगर हम सिर्फ फॉर एग्जांपल वो जो मैंने आपको कहा था, एक स्टूडेंट आता है जिसको हम लोगों ने तीनों डोमेन्स कराए हुए हैं, और हम उसको असेस कर रहे हैं ऐसे कि उससे हम लोग वाइवा ले लेंगे, फॉर एग्जांपल उससे ले लेते हैं सारा, उसको सब कुछ आता है, द नॉलेज कंटेंट का उसको सही पता है, लेकिन वो कर नहीं पाता, ठीक है? वो उसको सही नहीं कर पाता, या उसका अफेक्टिव डोमेन उसके लिए सही नहीं, ठीक है? उसको आप नंबर दे देते हैं क्योंकि आपको लगता है उसका कॉग्निशन बहुत बहुत बेहतर है। एक दूसरा बच्चा आता है जो उसी तरीके के आपको सब जवाब भी देता है और वो परफॉर्म भी करता है विद प्रॉपर अफेक्टिव डोमेन, तो इसके नंबर आप उसी बच्चे की तरह लगाएंगे, ज्यादा होंगे ना? तो व्हाट शुड बी असेस्ड बहुत जरूरी है। इफ यू आर असेसिंग द थ्योरी पार्ट, दैट शुड बी डन बाय थ्योरी पार्ट को वाइवा भी लिया जा सकता है, उसका टेस्ट भी लिया जा सकता है। कॉम्पिटेंसीज परफॉर्मेंस। क्या है आपके सामने, ये क्या पिरामिड बना हुआ है? MCQs, SEQs, MVQs. नोट्स। Competencies, performance. मिलर्स Miller's pyramid. मिलर्स ट्रायंगल है। पहला लेवल हमारे पास कौन सा है? नोस का। इस नोस जो है यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको हम असेस कर सकते हैं थ्रू एमसीक्यूज। ओके, Basically. नोस हाउ हमने थोड़ा ज्यादा इसको नॉलेज दिया हुआ है, तो हम इसके साथ Okay. क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं? एमसीक्यूज हो सकते हैं, एससीक्यूज हो सकते हैं। ओके, या एक पीवीएल सिनेरियो देकर के उसके दो क्वेश्चंस एक दो मतलब उसके एससीक्यूज बना सकते हैं। ये नोस हाउ के लिए होगा। शोस हाउ के लिए क्या हो सकता है? जब हम परफॉर्मेंस को चेक कर रहे हैं, उसको कैसे असेस करेंगे?
task based assessment. ओके OSCE, और OSCE हाँ जी 10 लेवल जो है वो एडवांस्ड है। आप लोग जब आएंगे नेक्स्ट स्टेज पर तो हम लोग आपको 10 लेवल का भी सब बताएंगे एमसीक्यू वगैरह। ये 10 लेवल जो है ये हाई लेवल है। यहाँ पर क्या होता है कि हम सेकंड एक्सपीरियंस आज ये डॉक्स कराते हैं, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन प्रोसीजर स्किल्स के थ्रू ये चेक करते हैं। मिनी एक्सेस होते हैं, ठीक है। पोर्टफोलियोज जो उनके लॉग बुक्स बने होते हैं, ठीक है, सही है। 360 डिग्री एलिवेशन, एमएसएफ 360 डिग्री एलिवेशन ये हम करते हैं। इस तरीके से हम सारे सब मतलब हमारे पास जो मिलर पैरामीटर है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कंटेंट को हमने कितना पढ़ा है, उसके साथ कितने साइकोमोटर स्किल्स अटैच्ड है, उसी लेवल पर हम लोग असेस भी उसी तरीके से करेंगे। तो असेसमेंट इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम। एम्स क्या है असेसमेंट के लिए? पास विद द स्टूडेंट ग्रेड अवार्ड करना। हाँ जी, हम ये मैंने इसलिए लिखे हैं कि मेडिकल एजुकेशन में असेसमेंट की बात खत्म नहीं होती, पास फेल पर भी बात खत्म नहीं होती। ये तो ट्रेडिशनल था। ये चीज जो है ये जो है बहुत जरूरी है। तो असेसमेंट इज अ पार्ट ऑफ फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट फ्रॉम द टीचर्स। और इस तरीके की चीजें आएंगी दे विल कीप द स्टूडेंट मोटिवेटेड एंड सपोर्ट फॉर लर्निंग। सो दे विल मूव फ्रॉम वी से we are not assessing the learning, it is assessment. of learning, but it is the assessment for learning. Okay, assessment के बाद भी learning है, right? Assessment for learning. Communication about the curriculum. Curriculum बन गया, इसकी communication. हमने कहाँ पे communicate करना है, किन किन areas को communicate करना है, सब stakeholders के साथ. Objectives क्या हम students से छुपा सकते हैं objectives को? नहीं, हमने disclose करना है. Explain what students should learn by the end of the course. और ये सिर्फ objectives students को भी नजर आने चाहिए। आपका जो एक्सटर्नल आएगा उसको भी आप ऑब्जेक्टिव्स भेजेंगे, आपका जो पेपर सेटर होगा उसको भी ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पता हो, ताकि सारी चीजें जो हो विद इन द कोर्स आउट ऑफ द कोर्स ना जाए। देन स्ट्रक्चर एंड शो हाउ करिकुलम इज ऑर्गेनाइज्ड, लाइक व्हिच टॉपिक कम्स फर्स्ट एंड हाउ एवरीथिंग फिट्स टुगेदर। देन इज द टीचिंग मेथड, inform everyone about how the content will be taught, whether through lectures, group work or hands-on practice. Then comes the assessment is the key area again, explain how student will be tested, what type of exam they will take and how these exams relate to the learning goals. अच्छा, assessment के भी हम objectives बनाते हैं, those objectives are also given to the student कि आपके assessment के ये objectives हैं, वो based होते हैं वही उन्हीं learning objectives पर हम assessment objectives बनाते हैं. Roles and responsibility, clarify what is expected from the student, teachers and administrators. Feedbacks, तो फिर मैंने कहा आपको बहुत जरूरी है, तो feedbacks पर भी हम लोगों ने curriculum communication रखनी है. Details of curriculum have to be communicated to staff responsible for teaching and students for whom curriculum has been designed. What does it say? कोई पढ़े please इसको. Failure to keep staff and students informed about the curriculum is a common recipe for failure. Okay. So it's a point to ponder, right? Now, ninth step is promoting an appropriate educational environment. Okay. आप लोग समझ सकते हैं? Yes, ma'am. So, promote an appropriate educational environment. उसके लिए क्या चीज जरूरी है? We have to foster positive interaction between student and faculty, ensure access to resources, and maintain a culture of respect and inclusivity. यहाँ पर क्या होगा? ये तीन चीजें मैंने हाईलाइट की हैं कि एकेडमिक, इमोशनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट बच्चों के साथ में होते रहे. एग्जाम्पल एम्फसाइज स्मॉल ग्रुप डिस्कशंस, मेंटोरशिप मैडम प्रोग्राम. थोड़ा सा स्लो डाउन सर कितना स्लो डाउन करूं? मुझे तो लगता है मैंने आपको पिछला स्लाइड पढ़े इसको सर इसको पढ़े. setting that supports students' academic, emotional, and professional development. This includes fostering positive interactions between students and faculty, ensuring access to necessary resources, and maintaining a culture of respect and inclusivity. Thank you. So we have to emphasize small group discussion, mentorship programs, and peer evaluation that allows students to apply their knowledge in the real world settings. Key element क्या है? Physical environment है उसमें classroom essentially conducive learning, right? फिर इसके कार एग्जांपल को छोड़ें, फिर ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी. environment respectful uses match the learning. सारा का सारा हमारे learning objective के साथ alignment बहुत जरूरी है सब चीजों की. So Gen 2001 says the educational environment and climate is a key. Internet connection is unstable. Recording in progress. Transform it into dynamic personal learning experience. आपका जो करिकुलम मैनेजर इसमें आप एमएस की ये आप करिकुलम मैनेजर इसकी एक जगह मैनेजर के करिकुलम उसमें क्या है आप जब सोचते हैं आप एमएस के साथ शेयर करते हैं स्केड्यूलिंग के डेवलपमेंट फीडबैक
in any major curriculum division, do not expect to get it right first time. इसका मतलब ये ये हमारे में लिखा हुआ है कि in any major curriculum division, do not expect to get it right first time. The curriculum will continue to evolve and will change in response to local circumstances and changes in the medicine. ये local circumstances कुछ बारी देना जब आप करना करना है curriculum में नहीं, लेकिन फिर उसके बारे में हम लोग क्या करना शुरू करते हैं उसको असेसमेंट डालते हैं तो फिर क्या होता है उसकी नॉलेज होती है बता देते हैं असेसमेंट लेकिन जो अगली क्लास आती है उसे क्या करना है समझ जाने की करना है डेवलप कर देंगे क्लास में सो मेरा इसके एकेडमिक प्रोसेस और जी आपको असल में नहीं करते हैं करने नहीं कर सकते तो अब मैं बेसिकली मेरा मैनेजमेंट करिकुलम के बारे में तो बेसिकली एलिमेंट्स यूज करते हैं फॉर दैट दैट इज ऑल द करिकुलम ऑल द टॉपिक्स ऑल द कंटेंट ऑफ द सब्जेक्ट्स और जितने हमारे हैं फिजियोलॉजी के या फंक्शंस या जिस तरह से करते हैं एजुकेशन में तो हम जानते हैं कि दैट्स हाउ द डेटा सेलेक्टेड और असेसमेंट होती है जिस the process होती है तो सारी कहाँ कलेक्ट होती है रिफ्लेक्शन एंड एवरीथिंग सो दैट इज हाउ द डेटा सेलेक्टेड एंड दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग एट इन द एंड पोजीशन ऑफ हाउ assess that we have to assess that as well to see the shortcomings or to see to develop it further. Isn't it like दूसरी तरह जो है आप तो रिफ्लेक्शन में आपके असाइनमेंट्स में फिर उसके बाद फीचर से जो करते हैं कभी जैसे कि चीज क्या आपके क्लास में फॉर एग्जांपल हमें 3 साल में समय सही नहीं पसंद करते तो वो पार्ट बन जाता है कि हमसे क्या है ठीक है या ये टॉपिक डिफरेंट है इसमें एचपी में इसके ऊपर हम जो दे रहे हैं काम है इसको ज्यादा करने के लिए टाइम ज्यादा चाहिए वो हमें इससे पता चलेगा ठीक है बाकी भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें हम लोग करते हैं ठीक है अगर असेसमेंट की बात आती है असेसमेंट पढ़ेंगे तो हम असेसमेंट को भी क्या करते हैं कि उसको हमारे असेसमेंट का एग्जाम जो डेट की असेसमेंट एग्जाम कराने आप इसको हमारे करेंगे इस बार करते हैं अगर उसको कर लेते हैं और आसानी से करते हैं ठीक है आप आसानी से करते हैं इसका मतलब ये है कि उन्होंने इसके बारे में बहुत पढ़ा है इधर वाले नहीं पढ़ा अगर जो डिपार्टमेंट में आप पढ़ाई किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में भेजने नहीं करते इसका मतलब ये है कि हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है उसको भी तो ये एक किस्म की सर्विलेंस है कि जिसमें हम मॉनिटर करते हैं कि सीवेज प्रॉपर गाइड उसको हम बड़ी लाइन मारते हैं तो बड़ी पता चल जाता है चीजें सीखती है जो हमें नहीं समझ आती है फिर भी टेस्ट में भी लाइक इन सब को रिफ्लेक्शन के साथ देखते हैं और ये चीजें बहुत आ रही है ना आप पढ़ इसमें मेजॉरिटी कोई चीज नहीं कर पा रही है तो मतलब एक कहीं ना कहीं टीचर ये अगर असेसमेंट ऐसे कर रहे हैं ठीक है एक्सपेक्ट करें ठीक है रिगार्डिंग चेंज करेंगे उसको इस तरह सो इसमें एक बात है कि मैंने पहले डिस्कस किया कि मैं इसको जो करिकुलम मैप्स करते हैं मैप्स करना भी वो मैं इसमें तो काफी चीजें समझ सकते हैं इससे कर रहा है लेकिन पूरा ग्राफ मैंने बनाया जब आप इसको देखते हैं तो स्टूडेंट्स बीच में स्टूडेंट का एक्सेस हर चीज का हर क्या तो मैं भी डायरेक्टली कम्युनिकेशन कर सकते हैं उसमें हम लोग सारे केसेस चेंज करते हैं पेपर में करिकुलम करें तो सब कुछ आता है पेपर जो सेट करते हैं मतलब जो हम लोग सारा सो करिकुलम मैनेजमेंट जो है इसके बारे में काफी समझ रहे हैं आगे देखिए गाइस करेक्ट ये बात सो वी आर समझ के स्पेसिफिक डेटा अपलोड करेंगे अब देखिए कौन सा सर कोई बताइए कोई बताइए ऑटोमेटेड जो करिकुलम डॉक्यूमेंट होता है जो हमारे पास है क्या the written part of the curriculum, for example, curriculum document in the form of text, the form of fill, the body of which include courses, lesson planning category, participate. इस तरह हमारे explicit curriculum में जो सब कुछ लिखा है ठीक है ये explicit फिर उसके बाद explicit curriculum को हम ओवर curriculum में लिखते हैं ठीक है explicit part ओवर या implicit curriculum part ओवर इस बात जो है जी तो होता है कि हमारे पूरे चार स्टूडेंट एजुकेटर्स एंड गाइडर्स और ये कौन सी चीजें ये उनकी नॉलेज कॉम्पिटेंस और क्या होगा सॉरी ये देखिए क्या पढ़ना पड़ेगा बिहेवियर सिस्टम जो बिहेवियर ये इसमें बिहेवियर में ये आपको मिलना चाहिए आपको दिखाया गया है कि नॉट स्पीक पैरेलल इसका कुछ करना होगा कि अदर्स लर्निंग बी टाइप क्लास ये सारी चीजें होती हैं ये करेक्ट पार्ट डॉक्यूमेंटेड नहीं मैडम को बताइए देखिए सब जब उस प्रकार की कुछ है लगा प्लीज जी बताएं सर ये सर नहीं मुझे बेकारी लोग हो सकता है ये चीज सर मोटिवेशन तो आपने रखी है हम पूरी कोशिश करते हैं मोटिवेटेड रखने से इसमें डिस्कशन की एक होती है सब स्टूडेंट्स ने ताकि हम मोटिवेटेड रखें ऐसी लर्निंग करने की ट्रैक करें तो ये सारी चीजें हम बता देंगे आपको मेक श्योर करना होता है बस मोटिवेटेड दैट इज नहीं करें क्या हो सकता है बड़ी कोई सो Sometimes teacher includes some skill capability and a teacher brings some idea and that is like ना करें अब जैसे आप सब दिखाई कोई डॉक्टर नहीं करता नोटिस सब नहीं करते उनको सारी नॉलेज चाहिए तो वो उसको ना करिकुलम नहीं रखना है तो उसको असेसमेंट नहीं तो ना करिकुलम इज दैट वो टीचर को लगता है कि इसकी जरूरत नहीं तो वो नहीं पढ़ना चाहिए ठीक है उसको हम ना करिकुलम अगर ना करिकुलम असेसमेंट मिल जाएगी तो ये चीज क्या होगी जाएगी आउट ऑफ कोर्स होनी चाहिए आप करिकुलम पार्ट को करिकुलर एक्टिविटीज को करिकुलर एक्टिविटीज कौन सी तो इसकी सारी हां जी Co-curricular activities are those activities that are outside of school but usually complementing the regular curriculum. समझ गए आप ये बड़े आसान अंग्रेजी है अब एक्स्ट्रा
Extracurricular activities are defined as those school-based activities that are not tied to the curriculum. Examples are sport, community service, arts, hobbies, and educational clubs. अच्छा अभी ये आप पढ़ रहे हो करिकुलर एक्टिविटीज चले तो हम समझते हैं कि करिकुलम है लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी करिकुलम का पार्ट है राइट इसी में कहते हैं कि जो आप मेडिकल कॉलेज के गेट एंटर करते हैं जो कुछ हो रहा है सारा कुछ क्या है हमारा करिकुलम तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज तभी ऐसा भी नहीं है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कोई एक्टिविटी कर रहे हैं कोई भी नहीं लेकिन ये कम्युनिटी सर्विस आर्ट्स हॉबीज क्लब वगैरह ये सारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और ये करिकुलम पार्ट कोई अगर जाना चाहता है कार्डियोलॉजी में कोई जाना चाहता है और फर्दर किसी और डिस्ट्रिक्ट में विभिन्न कंट्री जाना चाहता है बाहर जाना चाहता है अगर मेडिकल कॉलेज से क्रिएट करते हैं तो ये तो करिकुलर भी है और करिकुलम का ऑपरेशन ये इसको कोई पढ़ेगा द करिकुलम दैट इज डिलीवर्ड बाय द टीचर्स टू द स्टूडेंट्स इज स्टार्ट समझ में आ गया थैंक्स फॉर लिसनिंग अब ये है कि आप लोग को क्या करना है आप लोग क्लास दे रहे हैं अच्छा आप लोग क्या करेंगे आप लोग 44 है ना चाहे क्या पढ़ें टाइम पर अच्छा तो आप लोग क्या करेंगे मैं आपको खाली अपने टाइम दूंगी आप लोग क्या करेंगे जो ये अभी मैं ये आपसे शेयर नहीं करूंगी मैं आपके साथ बात शेयर कीजिएगा ना ये प्रेजेंटेशन बना अभी और इसको तो हम 5 मिनट में करते हैं कर लेते हैं नहीं कुछ करना और ठीक है